जनार्दन की श्री कृष्ण दर्शन के लिए उत्कंठा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजेंद्र, नरेश्वर, जन्मेजय, तदनंतर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण जनार्दन एक अश्व पर सवार हो तुरंत भगवान विष्णु हरि के पास चल दिए। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रचंड किरणों से पीड़ित हुआ पथिक कहीं दूर जल देखकर उसे पीने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक उसके पास जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए ही चले। वे अपने उत्तम अश्व को हाँकते हुए मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, वास्तव में हंस ही मेरा प्रिय मित्र है, वही मेरा प्रिय और हित कर सकता है, क्योंकि उसी ने मुझे द्वारका भेजा है, जहां मैं भगवान श्री हरि का दर्शन करूंगा। मैं ही सदा धन्य हूं, मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं द्वारकापुरी में निवास करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करूंगा। मेरी वह माता धन्य है जो मनस्विनी देवी भगवान का दर्शन करके सदा के लिए कृतार्थ होकर लौटे हुए मुझ अपने पुत्र को पुनः देखेगी। मैं शांग धनुष धारण करने वाले देवाधिदेव श्री कृष्ण के उस मुख का दर्शन करूंगा जो विकसित स्वर्णमय कमल के केसर की सी कांति से प्रकाशित होता है। मैं श्री कृष्ण के नील कमल दल की सी कांति वाले उस श्याम सुंदर शरीर का दर्शन करूंगा जो शंख, चक्र, गदा, शांग धनुष और वनमाला से विभूषित है। मैं देवाधिदेव श्री कृष्ण के उन दोनों नेत्रों का दर्शन करूंगा जो विकसित कमल दल के समान कांतिमान है। उस समय मेरे हृदय का सारा दैन्य दूर हो जाएगा, दुख मिट जाएंगे और मैं परमानंद में निमग्न हो जाऊंगा। क्या योगात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे अथवा मुझे प्रिय लगने वाली बातें कहेंगे या तुम्हारा कल्याण हो ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे। वहां चलकर मैं चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के उस विग्रह का दर्शन करूंगा जो तीनों लोकों को अपने भीतर रखने के कारण त्रिलोकी के समान है। मेरा मन उन चक्रपाणी के चरणार विंदों का दर्शन करने के लिए उतावला हो उठा है। मैं भगवान विष्णु के उस वक्ष स्थल को देखता हुआ सा चलता हूँ जो सदा उद्दीप्त कौस्तुभमणि की प्रभा से प्रकाशित होता है तथा उन्हें परमेश्वर का निरंतर स्मरण करता हुआ उनकी सेवा में चल रहा हूँ, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं, नीचे तक लटकी हुई विशाल वनमाला से विभूषित हैं तथा जिनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। उन भगवान श्री कृष्ण का आज मैं बारंबार दर्शन करूंगा। श्री हरि के उस रूप का स्मरण करते ही मेरे शरीर में ये इस तरह रोमांच हो रहा है। चलते समय मेरे सामने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान खड़े जान पड़ते हैं। देव जगत गुरु श्री कृष्ण मेरे आगे आगे जाते हुए से प्रतीत होते हैं। मेरी जिह्वा बार बार ये कहने के लिए उद्यत से होती है कि ये रहे मेरे भगवान। मैं जो उनके सामने ये कहने के लिए जा रहा हूं कि मुझे कर दीजिए। अपनी इस बात को मैं अत्यंत दुखजनक मानता हूं तथा मैं इसे राजा हंस का अत्यंत दुस्साहपूर्ण वचन समझता हूं। भगवान विष्णु हंस को कर दें, उसकी आज्ञा का पालन और सेवा करें। ये सारी बातें मुझे उनके सामने जाकर कहनी पड़ेंगी। निश्चय ही मैं बड़ा निर्दय हूं। हरे विष्णु यदुपुंगव आप हंस को कर दीजिए। ऐसी बात कहता हुआ मैं मूर्खों का अगुआ और निर्लज्ज
समझा जाऊंगा। आपको कर रूप में शीघ्र ही बहुत सा नमक देना होगा। श्याम धनवा श्री कृष्ण के सामने ऐसी बात कहना मेरे लिए कदापि उचित ना होगा। तथापि मित्रता के कारण मुझे ऐसा घोर वचन कहना पड़ेगा। पवित्र आत्मा पुरुषों के लिए ये मित्र भाव भी कष्टप्रद ही होता है। अथवा भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, वे सबके हार्दिक भाव को सदा जानते हैं और प्राणियों के कल्याण में तत्पर रहते हैं। ऐसी दशा में मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह मित्रता ही मुझसे ऐसा कार्य कराती है। मैं जो घोर बात कहने के लिए उद्यत हुआ हूं, उसके लिए भगवान विष्णु सर्वथा मेरी रक्षा करे, जो संपूर्ण जगत के स्वामी और रक्षक हैं, जिनके सिर पर काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं, जो शंख के समान ग्रीवा धारण करते हैं तथा जिनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से आच्छादित है, उन भगवान विष्णु का मैं दर्शन करूंगा। जिनके विशाल भुजाओं में पद्मराग मणि के आभूषण शोभा पाते हैं तथा जो कौस्तुभादि रत्नों की कांति से प्रकाशित होते हैं, उन सर्वव्यापी चक्रधारी यादवेश्वर श्री कृष्ण का मैं दर्शन करूंगा। जिनका वैभव अचिंत्य है, जो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, जो अपनी ही इच्छा से जगत की रक्षा में तत्पर रहते हैं, उन एकाणव के जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव का मैं दर्शन करूंगा। उनका दर्शन करके मैं सर्वथा कृतार्थ हो जाऊंगा। मेरी सारी चिंताएं तथा व्याधियां दूर हो जाएंगी। आज श्री हरि का साक्षात दर्शन कर लेने पर मेरा जन्म सफल हो जाएगा। आज श्री हरि का साक्षात्कार करने पर मेरे यज्ञ सफल हो जाएंगे। जगन में विष्णु का दर्शन करने से मेरे दोनों नेत्र भी सफल हो जाएंगे। मैं भयंकर कर्म के लिए प्रस्ताव करने वाला हूं। उस समय भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न रहे। क्या मैं अपनी खुली हुई दोनों आंखों से एक बार उन जगदीश्वर का दर्शन करूंगा। मैं नीचे से ऊपर तक बारंबार भगवान विष्णु का दर्शन करूंगा। दोनों नेत्रों से केवल श्री कृष्ण के शरीर की रूप माधुरी का पान करूंगा। तदनंतर उनके चरणों से प्रकट हुई कल्याणमयी धूल को सिर पर धारण करूंगा। ऐसा करके कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि उनकी चरण रज स्वर्ग का सोपान है। मैं श्री हरि के मेघ की गंभीर गर्जना के समान स्वर को सुनूंगा और चक्रधारी जगदीश्वर विष्णु के चरणार विंद का दर्शन करूंगा। पूर्ण चंद्रमा के समान जो श्री कृष्ण का मनोहर मुख है, उसका अवलोकन करूंगा। ये सारा जगत श्री हरि का ही रूप है। इस रूप में मैं सब ओर उन्हीं का दर्शन सा कर रहा हूं। अनुचित बात कहने की इच्छा वाले मुझ सेवक के ऊपर भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहें। जिनके कानों में हिलते हुए कुंडल जगमगा रहे हैं, जो हरिचंदन से चर्चित हैं। चमकीले बाजूबंदों में जड़े गए रत्नों की प्रभा से उद्भासित दोनों भुजाओं से जिनकी विशेष शोभा होती है। जिनके बाएं हाथ में महान पांचजन्य शंख दैदीप्यमान है, जो किरण जाल से प्रकाशित है। उदय काल के सूर्य के समान जिनकी सुनहरी कांति शोभा पाती है, जो सुदर्शन चक्र की ज्वाला मालाओं से उद्भासित है। जिनके हाथों में जगमगाते हुए कंगन तथा तपे हुए स्वर्ण के बने बाजूबंद शोभा पाते हैं, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं तथा जिनकी छाती चौड़ी है। उन देवेश्वर अच्युत का मैं इस समय अथवा दूसरे समय में कब दर्शन करूंगा। मैं सर्वथा कृतकृत्य हूं, क्योंकि आज मैं श्री हरि के साक्षात शरीर का दर्शन करने के लिए
उद्यत हुआ हूं। मैं श्री हरि का दर्शन करने को कटिबद्ध हूं, इसलिए मुझे नमस्कार है, मुझे नमस्कार है। शेष स्वरूप बलभद्र पर शयन करने वाले जगदीश्वर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आज मैं उद्यत हूं। उन विजयशील सर्वव्यापी जगत गुरु श्री कृष्ण का अवश्य आज ही मैं दर्शन करूंगा, जो श्री कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशित है, जिसका विशाल वक्ष स्थल उसी कौस्तुभ एवं श्री वस्त्र की शोभा से उद्दीप्त हो रहा है, जिसने पीतांबर धारण कर रखा है, जो मकराकार कुंडल तथा कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित है, जिसके मस्तक पर उत्तम किरीट और ऊपर उठे हुए हाथों में चक्र एवं गदा विराजमान है। श्री हरि का वह श्याम वर्ण में तेजस्वी विग्रह मेरा कल्याण करने वाला हो। विशद शास्त्र रूपी महान वासुकी से जुड़े हुए निष्णात शुद्ध बुद्धि रूपी मंदराचल द्वारा मथे जाने वाले वेद रूपी समुद्र से जिसका प्राकट्य हुआ है, तथा अमरगण निरंतर जिसका सेवन करते हैं, उस नारायण नामक अमृत का आज मैं अपने नेत्रों द्वारा पान करूंगा, जो मुमुक्षुओं के द्वारा चिंतन करने के योग्य अपरिमेय अनादि अनंत स्थूल अत्यंत सूक्ष्म एक अनेक आद्य त्रिभुवन का जनक तथा देवताओं द्वारा एकमात्र वंदनीय है। वह अच्युत नामक तेज सदा मेरे नेत्रों के समक्ष और हृदय में प्रकाशित होता रहे। इस प्रकार सोचते हुए विप्रवर जनार्दन अपने को कृतार्थ मानकर उस उत्तम अश्व को हाँकते हुए द्वारकापुरी में जा पहुंचे।